दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है जो कि आप देख ही चुके हैं कि किससे रिलेटेड होगी। बिल्कुल एसबीआई में बम्पर भर्ती निकली है दोस्तों। यदि जो बेरोज़गार है वो एक बार प्लीज़ मुझे मुस्कुरा के दिखा दे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कुछ इसमें मांग रखा है, सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और कितनी वैकेंसियाँ है सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको सभी बताऊंगा। जो कि जूनियर एसोसिएट्स मांगे गए हैं, बहुत ही अच्छा आपके गोल्डन चांस है। यदि आप एसबीआई में नौकरी करने के इच्छुक है, यदि आपके दिल में इच्छा है, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका। इससे मौका अच्छा आपका नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और भी हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों तो जो जैसा कि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से है, अब इसके अंदर दिखाया गया है कि जो वैकेंसियाज है, ये सर्कल यहाँ पे बताया गया है, ये स्टेट, यहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज की बात है और ये बैकलॉग की वैकेंसियाज हैं। तो कैटेगरी वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन के लिए तो ये यहाँ पे जनरल की वैकेंसियाँ है, एससी की, एसटी की, ओबीसी के नीचे ये ओबीसी की है। तो ये टोटल है, यह आपकी इस प्रकार ओएच की है। इस प्रकार सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये नीचे की वाइज इस प्रकार, और यहाँ पर लैंग्वेज है और यहाँ पर स्टेट है, स्टेट वाइज किस प्रकार से दी हुई है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे अहमदाबाद सर्कल के लिए दी गई है, तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज का होना गुजराती ज़रूरी है। तो जनरल की कितनी 255, एससी की कितनी 35, एसटी की कितनी 75, ओबीसी की इस प्रकार टोटल। और इसी प्रकार से इसमें बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद अमरावती आंध्र प्रदेश में तो लैंग्वेज है वो तेलुगु, उर्दू और हिंदी, 200 पोस्ट है। इसी प्रकार ये एससी की, एसटी की, ओबीसी की इस प्रकार से दी हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ भी बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद बेंगलोर कर्नाटका के लिए दी गई है और लैंग्वेज कन्नड़ आपको ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये वैकेंसीज आप स्पष्ट तौर से आप देख सकते हो, ये वैकेंसियाँ दी हुई है आप। और इसमें बैकलॉग की वैकेंसियाँ भी है, 36 एससी की, 11 एसटी की, 198 ओबीसी की और टोटल 245 बैकलॉग की वैकेंसियाँ भी दी हुई है। तो आप फिल करना न भूलें इनको दोस्तों। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों मिलाकर लैंग्वेज क्या रखी गई है, हिंदी। वैकेंसियाँ 258 जनरल की है इसके अंदर, और एससी की 76 है और एसटी की 102 है, ओबीसी की 76 है। टोटल ये है। और इसमें भी बैकलॉग की अच्छी खासी वैकेंसी दी है, लेकिन यहाँ पर बैकलॉग में ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एससी एसटी की है। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद बंगाल, तो बंगाल, वेस्ट बंगाल और ये सभी के लिए, सिक्किम के लिए वैकेंसियाँ है। लैंग्वेज इनकी बंगाली, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली इंग्लिश हो सकती है। तो इनके लिए वैकेंसी, इनके लिए वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम के लिए। ये तो आप वैकेंसीज इस प्रकार से ये देख सकते हो और उम्मीद करता हूँ देखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और ये बैकलॉग की वैकेंसीज है आपकी वेस्ट बंगाल में, और एक वैकेंसी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है बैकलॉग की, और वो सिर्फ ओबीसी की है, एससी एसटी की नहीं है। और सिक्किम में कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं है, और सिक्किम में सिर्फ 5 जनरल की और एक पोस्ट एसटी और ओबीसी की है। टोटल 7 पोस्ट सिक्किम में अलॉट की गई है। उसके बाद उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के अंदर ओडिया लैंग्वेज 275 आपकी क्या है वैकेंसी है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इसमें बैकलॉग की वैकेंसी इधर से देख सकते हो। उसके बाद चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, इसमें
कवर किया है, मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा दूं। चंडीगढ़ में क्या क्या, एक तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये सभी स्टेट चंडीगढ़ रीजन में इन्होंने किया है और इसके अंदर उर्दू, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का होना है। और अपनी अपनी जो वैकेंसी है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हरियाणा में ये 85 जनरल की है, इस प्रकार SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की टोटल ये इतनी है और बैकलॉग की यहाँ पर कोई वैकेंसी बैकलॉग की चंडीगढ़ रीजन में नहीं है। तो पंजाब वाले अपनी वैकेंसीज इस प्रकार से देख सकते हैं। ऊपर समझ में नहीं आए तो ये यहाँ से देख सकते हो कि पहले जनरल की है, फिर SC की है, फिर ST की है, फिर OBC की है, फिर टोटल है और ये बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। जिनको समझ में नहीं आती है वो देख सकते हो। और ख़ास और दिल्ली के लिए भी ये दी हुई है, ठीक है। दिल्ली रीजन में दिल्ली और उत्तराखंड में दी है, दोनों में लैंग्वेज हिंदी है और वैकेंसीज ये दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर दी है, लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। 100 वैकेंसी जनरल की दी हुई है और टोटल वैकेंसीज कितनी है राजस्थान में 200 और बैकलॉग की कोई वैकेंसी आपकी जयपुर केरला में नहीं है। लेकिन लखनऊ में वैकेंसी 85 वैकेंसी SC ST की है बैकलॉग की, आप देख सकते हो कि किस में है। इसी प्रकार मुंबई में नॉर्थ रीजन में मैं आपको वीडियो को रोक के दिखा सकता हूं कि ये इस प्रकार से वैकेंसीज है नॉर्थ रीजन में और पटना में इस प्रकार से। तो टोटल वैकेंसीज जनरल की इतनी है, ठीक है, और टोटल आपकी कितनी है 7200 है। और उसके बाद बैकलॉग की कितनी है 1101 है। तो लगभग आपकी ये 8300 के आसपास जो कुल मिला के वैकेंसीज निकाली गई है। तो इससे अच्छा मौका है वो आपको कभी मिल नहीं सकता। तो इसको आप जाने न दें, तैयारी में लगे। और हम अपने चैनल पर इस प्रकार की सभी वीडियो इनके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो एब्रीवेशन यूज की है इसके अंदर, तो वो आप देख सकते हो, इसके अंदर ये यूज़ की गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो OBC के लिए नोट्स दिया हुआ है, ये सभी OBC भाई पढ़ लेंगे, क्रीमी लेयर का है तो उसमें आप पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपका पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट मांगी गई है, या कोई भी आप ग्रेजुएट के समक्ष आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया हो जो ग्रेजुएट के समक्ष हो, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो। डिटेल के लिए आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एज लिमिट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका एज लिमिट। तो 1/1/2018 यानी 1 जनवरी 2018 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 20 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 28 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। 1/1/2018 को अच्छे से इस बात को नोट कर लो। और यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, जैसे SC ST OBC, तो उनके लिए जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, PWD जनरल को 10 साल की, SC ST को PWD 10 साल की, OBC को 13 साल की। और पर्सन डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1/1/182, यदि आप जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है और वो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक उसने रजिस्टर कराया, तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। और देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा और दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एडिशनल्स 3 साल की एक्चुअल सर्विस से है तो उसको भी छूट दी गई है। विडो या डाइवर्स्ड वोमेन है तो उसको 7 साल की छूट दी गई है। 35 साल तक जनरल के भर सकते हैं और 38 साल तक OBC या 40 साल तक SC ST के जो कैंडिडेट है, वोमेन्स है, विडोज हैं जो, या डाइवर्स वोमेन है, वो फार्म फिल कर सकती हैं। तो जो रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की हम बात करें तो उनके लिए जैसे जो भी है आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो इन सब के बारे में। तो वो अपना आपने कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो होगा उसने इस डिसेबिलिटी के प्रति अपना
बना रखा होगा सर्टिफिकेट, उससे आप अपना देख सकते हो। तो जो भी एक्स सर्विसमैन है वो भी सभी को पता है कि हमारे क्या रूल्स है, फिर भी नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होगा, 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहले आपकी प्राथमिक परीक्षा होगी और उसके बाद आपका मेन परीक्षा होगी। तो परीक्षा क्या होगी, ऑनलाइन माध्यम से होगी, तो 100 नंबर की होगी। और इसके लिए आपको 1 घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दी जाएंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपसे 35% पूछे जाएंगे और उसमें भी आपको 20 मिनट दिए जाएगी। और रीजनिंग के 35% पूछे जाएंगे और उसके भी आपको इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और टाइमिंग होगी आपकी 1 आवर। क्लियर है? थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है उसको देख लेते हैं कि जो मेन एग्ज़ाम है, तो मेन एग्ज़ाम के 4 पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है। मेन एग्ज़ाम को पहला जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके 50 नंबर के होंगे और 35 मिनट। तो इस सेक्शन में आपके जिन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस या जो जनरल अवेयरनेस है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आपका जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 होंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो 50 होंगे, लेकिन मार्क्स कितने के होंगे, 60 के होंगे। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन होंगे 190 और 200 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि आपके यदि एक गलत होता है तो 4 गलत पर 1 सही के मार्क्स आपसे यानी काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस प्रकार से उसके बाद लिस्ट लगाई जाएगी। और जो आपका प्राथमिक परीक्षा है वो मार्च अप्रैल में, इसी साल 2018 में मार्च अप्रैल में कंडक्ट की जाएगी। उसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिए एसबीआई की, और किसी को अलग से या घर उसके लिए लेटर नहीं। उसके बाद मेन परीक्षा की डेट आपको साइट से बता दी जाएगी कि कब आपकी मेन परीक्षा होगी, जो आपकी प्राथमिक परीक्षा को पास करेंगे। उसके बाद पे स्केल है, तो आप ये देख लीजिए, ये पे स्केल है। जो पे स्केल की इच्छा रखते हैं वो इसको देख लीजिए अच्छे से कि ये आपका पे स्केल रहेगा। क्लियर है? ये पे स्केल आपका रहेगा। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड और ये सब। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो, हम वही पॉइंटों को देखेंगे। बाकी जिसको डिटेल में देखना है वो अपना पूरा इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो कैटेगरी है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को 100 रुपये का चार्ज आपको फीस के रूप में देना है। लेकिन जो जनरल और OBC है उनको भारी भरकम अपनी जेब को ढीली करना पड़ेगा। 600 रुपये उनके लिए फीस रखी गई है। 600 फॉर जनरल और OBC और 100 रुपये आपके SC ST या फिर आपके ये कह सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। 100 रुपीज़ फीस। जनरल के लिए 600 रुपये है, मैं बार बार आपको बता देता हूँ। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर्स हैं आप इनमें से चूज कर सकते हो। ये सेंटर दिए हुए हैं, इनमें से आप देख सकते हो। क्लियर है? उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। देखो, अप्लाई के लिए किसी और माध्यम का नहीं आपको कोई सहारा लेना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत से फ्रॉड काम आजकल होने लगे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर दोनों लिंकों को मैं आपको बोलूँगा कि आप इन्हीं लिंकों को इसी वीडियो से, या मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो bank.sbi/career या http://sbi.co.in careers, तो जाकर वहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट आपको लिखा मिलेगा। वहाँ से जाकर आप अपना जो फार्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से और सिर्फ इन 2 साइटों से ही आपको फार्म भरना है। इसके अलावा किसी दूसरी साइट से फार्म फिल नहीं करना है। बहुत सी फ्रॉड काम आजकल होने लग गए हैं साइट के पैसा कमाने का तरीका, तो आप कहीं उसमें फंस न जाओ
और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है 0022 और इसमें आप देख सकते हो 22820427 और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये वर्किंग डे में आपके लिए काम करेगा। तो आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो तो कॉल करना, अदरवाइज हेल्प डेस्क पे ऐसे प्रॉब्लम नहीं करना, क्योंकि यदि सभी कॉल करने लग जाएंगे तो फिर कॉल लगती नहीं, तो जिसे काम की बात पूछनी होती है वो भी फिर पीछे रह जाता, उसको भी प्राप्त नहीं होती। तो पेमेंट ऑफ फ़ी किस प्रकार से करनी है आपको, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड ओनली। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ और 2 साइट मैंने बताई हैं, पहली ये है, दूसरी ये है। इसी से आपको ऑनलाइन आपको क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से बहुत ही सावधानी से करनी है ये, क्योंकि दोस्तों कहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनिंग के लिए जो गाइडेंस हैं उनकी बात करते हैं। स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए स्कैन डिजिटल। तो स्कैन आपको पहले से स्कैन करके रखने हैं अपनी फ़ोटो को और सिग्नेचर को, ठीक है, उनको आपको स्कैन करके रखने हैं और बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए, फ़ोटो भी सिग्नेचर भी क्लियर है। उसके बाद कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, जो आपकी कॉल लेटर है आपको कब मिलेगा एग्जामिनेशन का, जो प्राथमिक परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आपको 1 मार्च 2018 को मिल जाएगा। उसके लिए जो मेन परीक्षा है फिर उसके बाद 26 अप्रैल 2018 को आपको मिल जाएगा। कोई हार्ड कॉपी या कोई कॉल लेटर बाय पोस्ट से आपको नहीं भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसको सबमिट करवाना है। एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपकी की जाएगी। नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, यानी यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है या मिसबिहेवियर करते हैं तो उसके खिलाफ एग्ज़ाम में SBI आपके एक्शन ले सकता है। और मोबाइल फ़ोन, पेजर, कोई भी डिजिटल चीज़ है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं आपको यूज़ करनी है। तो उसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस, वैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि पहले पॉइंट में इसको बताया गया है कि कैंडिडेट को एडवाइज़ किया जाता है कि वो अपने जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन की उसका एक प्रिंट आउट लेकर रख ले। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट शुड सेटिस्फाइड देमसेल्व्स अबाउट दियर एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। कहता है कि अप्लाई करने से पहले एक बार आप देख लें बैंक फीस भरने से पहले कि क्या आप पूरी तरह उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। और एज रिलैक्सेशन सिर्फ SC ST OBC PWD और XS को दी गई है। उसके अनुसार हमने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके वो बता चुके हैं कि किसको कितनी, इस वीडियो में बताया है कि कितना किसको रिलैक्सेशन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन दियर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर द क्लोजिंग। कहते हैं कि तीसरे पॉइंट में कि आप एग्ज़ाम अपनी मर्ज़ी से, अपने इंटरेस्ट से आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इसके लिए SBI जिम्मेवार नहीं होगा। और जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, फिर किसी प्रकार का एक्सक्यूज़ SBI आपको नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में, SBI does not assume any responsibility for the candidate not being able to submit their application। हाँ, वही बात है कि SBI किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि आपने लास्ट डेट तक आपका फार्म है वो जमा नहीं करवाया है अपने टाइम से, तो आप उसके लिए खुद जिम्मेवार होगे। समय रहते आप क्या है अपने फॉर्म को फिल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पांचवा, नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन। कहते हैं कि एक कैंडिडेट की सिर्फ एक एप्लीकेशन ही रिक्वेस्ट की जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं की जाएगी, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉसिबिलिटी फॉर अक्यूरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एग्जामिनेशंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट कम्प्लीटली विच में इम्पैक्ट टेस्ट डिलीवरी एंड द रिजल्ट फ्रॉम दिम बीइंग जनरेटेड।
In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include the conduct of another examinations if considerably necessary। कहते हैं कि यदि कुछ इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए फिर से दोबारा से एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें इसमें जो नेसेसरी पॉइंट्स है वो उसमें आपके बताया गया है। तो अनेक्स ये आपका अनेक्सर्स 1 है। इसमें आप देख सकते हो कि आपके सेंटर यानी एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन से भरने हैं, और ये जो सेंटर कोड इस तरफ दिया है ये स्टेट है और ये सेंटर है। तो सभी सेंटर्स के लिए आपको दिया गया है कि जैसे आप किसी के लिए जैसे सेंटर कोड अंडमान निकोबार के लिए 11 है और सेंटर पोर्ट ब्लेयर दिया गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश के जो है ये सभी जगह दिए गए हैं। बिहार के ये इस प्रकार से आप जो आपको अच्छा लगे, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ सेंटर दिया गया है। हरियाणा में आपके जो सेंटर बनाए गए हैं अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर के अंदर सेंटर बनाए गए हैं। इसी प्रकार आप जो अपना सेंटर फिल करना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हो। आप किसी भी राज्य से हो तो आप यहाँ से अपना सेंटर देखकर, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और इसको यहाँ से सेटिंग कर देता हूँ। ये देख लीजिए, आप जहाँ जो आपका सेंटर है उसी में आप अपना सेंटर देख लो कि आपका सेंटर कहाँ पे है। उसके बाद जो गाइडलाइंस दी गई है फ़ोटो और इमेज को, यदि आप फॉर्म अपना खुद फिल कर रहे हो तो आपको जो फ़ोटो का जो साइज़ है, सिग्नेचर साइज़ है, वो रखने हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ आपको हाइट आपको 4.5 और जो लेंथ है आपको 3.5 रखनी है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हो। उसकी आप एडिटिंग करते वक्त आपको स्कैन करने के बाद जब एडिटिंग करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कलर्ड पिक्चर आपकी होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, यदि आप पिक्सल्स में सेटिंग करते हो तो डायमेंशन रखनी है आपको 200 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 230 पिक्सल, इतना रखना है आपको डायमेंशन। जब आप एडिट करोगे उसमें के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना आपकी दिक्कत हो सकती है। और कोई भी इफेक्ट आई में या रेड इफेक्ट कुछ नहीं डालना है, जो आपकी एक्चुअल पिक है वही आपको रखनी है। और साथ में जो पिक का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB तक आपको रखना है, ना तो 20 से कम रखना है ना 50 KB से आपको ज़्यादा रखना है। तो ये फ़ोटोग्राफ जो इमेज है, फ़ोटो है, उसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर की बात करें तो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं, फिर उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जब उसकी आप एडिटिंग करोगे तो एडिटिंग करते वक्त उसके आपको पिक्सल में डायमेंशन रखने हैं 140 × 60 पिक्सल, 140 × 60 पिक्सल। ये आप जब फ़ोटो एडिटर ऑनलाइन किसी भी फ़ोटो एडिटर में या ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ आपको ये इतना रखना है 140 × 60 पिक्सल। और साइज़ आपको कहाँ से कहाँ तक 10 KB से आपको नीचे साइज़ नहीं देना है और 20 KB से आपको ऊपर इसका साइज़ नहीं जाने देना है। क्लियर है। और ये कुछ जो जानकारी थी, जो फॉर्मेट है, आप जो फॉर्मेट रखोगे इसका तो वो JPG या फिर JPEG रखोगे। JPG या JPEG आप फ़ोटो का जो फॉर्मेट है, फाइल वो रखोगे इमेज का। तो क्लियर है ये भी आपको। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से करोगे और ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये जो परफॉर्मा ए है ये दिया गया है आपके लिए, सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार आर्मी में जो ऑफिसर है उनके लिए ये, सर्विंग पर्सन के लिए ये परफॉर्मा है। तो ये आप फिल करके बनवा के आपको रखना है। और ये जो सेंटर्स हैं उनके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं और थोड़ा सा डिटेल फुली हम आपको दिखा देते हैं। ये सेंटर्स हैं जो आपने फिल करने हैं। जो आपका सेंटर है वो आप कहाँ का फिल करोगे, यहाँ देख के आपको फिल करना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये है काफ़ी
पसंद आएगी हमारी ये वीडियो। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक या किसी ट्विटर साइट पर, जहां हो सके वहां आप इसको शेयर करें। काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल साइट है वहाँ पर, तो मैं आपसे रिक्वेस्टफुली कहता हूँ कि आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को यूट्यूब पे आप ग्रो करने में अपनी सहायता करें। और जो पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और SBI की तैयारी करनी है जूनियर एसोसिएट्स की तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसकी क्लासेस रेगुलर अब अपडेट करते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।